इस कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान राजा। बेलापुर नाम के एक गांव में गंगाधर नाम का बहुत ही गरीब और ईमानदार व्यक्ति अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। गंगाधर खेतों में काम करके अपने घर का गुजारा बसर करता था। उसी गांव में हीरालाल नाम का बहुत ही धनी सेठ रहता था। एक दिन हीरालाल व्यापार का सामान खरीदने के लिए जा रहा था। अचानक उसकी सोने के सिक्कों की थैली गायब हो गई। इससे वह बहुत परेशान हो गया। फिर जल्दी से अपने घर गया और थैली ढूंढने लगा, लेकिन उसे अपने सिक्कों की थैली कहीं भी नहीं मिली। इसलिए वह पूरे गांव में घोषणा करवाते हुए, सुनो सुनो बेलापुर गांव के लोगों, मेरी बात जरा गौर से सुनो। हीरालाल सेठ के सोने के सिक्कों की थैली कहीं खो गई है। जो कोई उस थैली को खोज करके हीरालाल सेठ के पास वापस करेगा, उस खोजकर्ता को एक सोने का इनाम में दिया जाएगा। तभी बेलापुर के गांव वाले आपस में बात करते हुए, यह सेठ गांव वालों को पागल समझता है क्या? अगर किसी को उसके सोने के सिक्कों की थैली मिल गई तो वह क्यों लौटाएगा? और वैसे भी कौन एक सिक्के के चक्कर में अपना समय बर्बाद करे। चलो भाइयों, अपने अपने काम में लगो। उधर सीता अपने पति गंगाधर से कहती है, मुझे अब आपका दुख देखा नहीं जाता है। पूरे दिन दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हो, उसके बदले तुम्हें थोड़े बहुत पैसे ही मिलते हैं। कम से कम इतने पैसे तो मिलने चाहिए जिससे एक दिन का गुजारा सही से हो जाए। गंगाधर बोला, तुम सही कहती हो सीता, मैं आज से अपनी मजदूरी के पैसे ज़्यादा लिया करूँगा। पूरे दिन काम करके शरीर सारा दुख जाता है, इतनी मेहनत के बाद भी ढंग का खाना नहीं मिलता है। आज से मैं अपनी मजदूरी ज़्यादा पैसे लिया करूँगा, चाहे अपना कोई काम करवाए या ना करवाए। तभी एक मजदूर गंगाधर के घर आता है। वह गंगाधर से कहता है, गंगाधर, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ, वह जो मेरे पास वाले गांव में 2 बीघा जमीन है, उसे तुम्हें जोतना है। मैं 2-3 दिन के लिए किसी काम से गांव के बाहर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस आऊँ तब तक तुम उस जमीन को जोत देना। पैसे मैं तुम्हें वापस लौट कर दे दूंगा। जमींदार की बात सुनकर गंगाधर बोला, जमींदार जी, जमीन तो मैं जोत दूंगा, लेकिन एक परेशानी है। जमींदार बोला, क्या परेशानी है? गंगाधर, जरा मुझे भी तो पता चले। गंगाधर बोला, दरअसल जमींदार जी, एक दिन की मजदूरी के मुझे जितने पैसे मिलते हैं उतने में एक समय का खाना भी सही से नहीं बन पाता है। इसलिए मैंने आज से अपनी परिवेशे बढ़ा दिए। अब से मैं एक दिन की मजदूरी के 5 चांदी के सिक्के लिया करूँगा। जमींदार बोला, क्या 5 चांदी के सिक्के को भी एक दिन की मजदूरी के? अरे 2 चांदी के सिक्कों से सीधा 5 सिक्कों पे आ गए। किसी को नहीं करवाना तुमसे काम, मैं तुम्हें जानता हूँ, बस इसलिए तुम्हारे पास आ गया हूँ। वरना मेरे मजदूर हैं जो एक सिक्के में पूरे दिन काम करने के लिए तैयार हैं। इतने सिक्के मैं नहीं दे पाऊँगा, किसी और से करवा लूँगा काम। अब तुम अपने घर बैठकर आराम करो। बताओ तो सही, लूट मार करने का क्या क्या नया तरीका निकाल लिया है लोगों ने। जमींदार गंगाधर को उल्टा सीधा कहकर वहां से चला जाता है। गंगाधर अपनी पत्नी से कहता है, देखो सीता, 5 चांदी के सिक्कों का काम सुनकर जमींदार कैसे काली पीली आंख दिखा रहा था। मैं इसलिए अपनी मजदूरी के पैसे नहीं बढ़ाता हूँ। बहुत से मजदूर हैं जो एक सिक्के में पूरे दिन काम करने के लिए तैयार हैं। सीता बोली, लेकिन तुम बहुत मेहनत से काम करते हो, 5 दिन के काम को एक ही दिन में कर देते हो, इसलिए तो हर कोई अपना काम तुमसे करवाता है। मैं तो कहती हूँ, अगर लोगों को 5 चांदी के सिक्के ज़्यादा लगते हैं तो कम से कम 4 सिक्के तो लेने ही चाहिए। एक दिन की मजदूरी के 4 सिक्कों में हमारे घर का एक दिन का गुजारा आराम से
हो जाएगा। गंगाधर बोला, ठीक है सीता, आज से मैं अपनी एक दिन की मजदूरी के 4 चांदी के सिक्के लिया करूँगा। अब मैं चलता हूँ, कहीं काम मिल जाएगा तो घर का थोड़ा बहुत सामान ले आऊँगा। गंगाधर काम की तलाश में निकल जाता है। जब वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है तो उसकी नज़र एक थैली पर पड़ती है। गंगाधर जब उस थैली को खोलकर देखता है तो उसमें 20 सोने के सिक्के होते हैं। उन सिक्कों को देखकर गंगाधर सोचने लगता है यह सोने के सिक्कों की थैली किसी से खो गई है। बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। इस थैली की वजह से जिसकी भी थैली होगी उसे लौटा दूंगा। अब गंगाधर वापस अपने घर चला आता है। सीता गंगाधर से कहती है, क्या हुआ जी, तुम तो काम ढूंढने गए थे, फिर वापस कैसे आ गए? सीता, मैं काम की तलाश करने जा रहा था, अचानक से मुझे यह थैली रास्ते में पड़ी हुई मिली। यह थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई है। तभी सीता बोली, आज तो हमारे किस्मत ही खुल गई। कहती है ना, जब भी ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के देता है। अब तुम्हें दूसरों के खेतों पर जाकर मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सिक्कों से हम अपना कोई कारोबार करेंगे। मैं तो सबसे पहले अपने लिए 3-4 जोड़ी कपड़े लाऊंगी, नए कपड़े। आना। गंगाधर बोला, अरे तुम कैसी बात कर रही हो सीता, हम दूसरों के पैसे कैसे रख सकते हैं? उसने कितनी मेहनत से पैसे कमाए होंगे। जिसके भी ये सिक्के हैं मैं उसे वापस कर दूंगा। सीता बोली, तुम यह क्या कह रहे हो? घर आई लक्ष्मी को ऐसे लौटाते हैं क्या? ईश्वर को कितना बुरा लगता है। ईश्वर तुम्हें धन दे रहा है और तुम लेने को तैयार नहीं हो। ऐसे तो ईश्वर भी नाराज हो जाएंगे। गंगाधर बोला, लेकिन सीता, हम दूसरे का धन कैसे रख सकते हैं? वो बेचारा किस हाल में होगा पता नहीं। ये सिक्के किसी गरीब के हैं या अमीर के, लेकिन हमें गरीब अमीर से कोई मतलब नहीं है। जिसके भी ये सोने के सिक्के हैं मैं उसे लौटा दूंगा। सीता बोली, तुम एक बात की रट लगा लेते हो। एक काम करो, अगर 3 दिन के अंदर पता चल जाता है कि यह सिक्के किसके हैं तो तुम उसे लौटा देना। अगर पता ना चले तो फिर यह सोने के सिक्के हमारे हो जाएंगे। हम समझेंगे कि ईश्वर ने हमारी गरीबी को देखकर यह सोने के सिक्के हमें दिए हैं। गंगाधर अपनी पत्नी की बात मान लेता है। उधर कोई भी गांव वाला हीरालाल की थैली की तलाश में नहीं निकलता और ना ही कोई भी आदमी उसके पास थैली लेकर आता है। इसलिए हीरालाल अपने नौकर से कहता है, क्या तुमने गांव में सोने के सिक्कों की थैली खो जाने की सूचना नहीं दी? नौकर बोला, मैंने तो पूरे गांव में घोषणा कर दी है कि थैली तलाश करने वाले को एक सोने का सिक्का मिलेगा। हीरालाल बोला, फिर अभी तक कोई गांव वाला क्यों नहीं आया? एक काम करो, गांव में फिर से घोषणा कराओ कि जो भी उस थैली की तलाश करेगा उसे 2 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। हीरालाल के कहने पर वह आदमी फिर से घोषणा करने के लिए निकल जाता है। सुनो सुनो बेलापुर गांव के लोगों, इस बार मेरी बात कान खोल के सुनो। हीरालाल सेठ के सोने के सिक्कों की थैली कहीं खो गई है। जो कोई उस थैली को खोज करके हीरालाल को वापस करेगा उस खोजकर्ता को एक नहीं बल्कि 2 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। यह बात गंगाधर के कानों तक पहुंच गई कि थैली हीरालाल सेठ की है और जो भी थैली वापस करेगा उसे 2 सोने के सिक्के मिलेंगे। यह बात वह अपने पत्नी को बताता है। अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी कहती है, अच्छा तो यह सोने के सिक्के की थैली उस लालची हीरालाल की है। वह तो एक नंबर का बदमाश है। हम उसे थैली नहीं लौटाएंगे। उसे क्या पता कि थैली हमारे पास है। गंगाधर बोला, नहीं सीता, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे हीरालाल सेठ जैसा भी हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। हमें किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। यह सिक्के किसी की मेहनत की कमाई है, इसलिए हमें सिक्के लौटा देना चाहिए।
वह कितना भी बुरा हो, हमें हमेशा अपनी ईमानदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम अपने ईमानदारी से दूर हो गए तो हम खुद भी बुरे बन जाएंगे ना। सीता बोली, जैसा तुम चाहो वैसा करो, लेकिन हीरालाल अच्छा आदमी नहीं है। गंगाधर सिक्के की थैली हीरालाल को वापस करने के लिए निकाल जाता है। सेठ जी, मेरा नाम गंगाधर है। आपके सोने के सिक्कों की थैली मुझे मिली थी, मैं उसे लौटाने आया हूँ। हीरालाल सेठ बोला, तुम तो बहुत ही ईमानदार आदमी हो, लेकिन आज के ज़माने में ईमानदारी रही नहीं। मैं तो मान चुका था कि मेरा धन अब मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा, मगर तुम्हारे हाथ में जब मैंने अपने सोने के सिक्कों की थैली देखी तो मैं खुशी से झूम उठा। लेकिन हीरालाल की खुशी जल्दी दुख में बदल गई। जब उसे इनाम देने का अपना वादा याद आया, उसने चुपके से थैली से 2 सोने के सिक्के निकालकर अपनी जेब में रख लिए और गंगाधर से बोला, अच्छा, तो जैसा कि मैंने कहा था कि थैली ढूंढने वाले को 2 सोने के सिक्के दिए जाएंगे, इसलिए अब मैं तुम्हें इन सिक्कों में से 2 सिक्के इनाम में दूंगा। हीरालाल थैली से सिक्के निकालकर गंगाधर के सामने गिनने लगता है तो 2 सोने के सिक्के कम लगते हैं। वो गंगाधर से कहता है, इस थैली में 20 सोने के सिक्के थे, फिर 2 सोने के सिक्के कैसे कम हो गए? इसका मतलब यह है कि तुम पहले से ही 2 सोने के सिक्के निकाल चुके हो अपने इनाम के। अरे, मुझसे ही ले लेते, इतनी भी जल्दी क्या थी? लेकिन कोई बात नहीं, तुमने एक तरह से सही किया, अपना इनाम पहले ही निकाल लिया। गंगाधर बोला, यह आप क्या कह रहे हो सेठ जी? मैंने इस थैली में से कोई भी सिक्का नहीं निकाला और ना ही मैंने आपके सोने के सिक्के गिने हैं। आप मुझसे किसी भी चीज़ की कसम ले सकते हो। हीरालाल बोला, तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? इस थैली में 20 सोने के सिक्के नहीं थे। मैं तुम्हें झूठा दिखाई देता हूँ क्या? ठीक है, फिर इस बात का फैसला महाराज के पास होगा। गंगाधर यह सुनकर चौंक गया। वह सोचने लगा, सीता बिल्कुल सही कह रही थी, हीरालाल तो बहुत ही बदमाश है। यह तो उल्टा मुझ पर ही चोरी का आरोप लगा रहा है। गंगाधर को बहुत दुख हुआ। इनाम के नुकसान से ज़्यादा उसके स्वाभिमान को झटका लगा, क्योंकि गंगाधर एक बहुत ही ईमानदार आदमी था। हीरालाल गंगाधर को लेकर राजा के पास पहुंच जाता है और फिर राजा से कहता है, महाराज, मैं व्यापार का सामान लेने जा रहा था, पता नहीं कैसे मेरी जेब से मेरे 20 सोने के सिक्कों से भरी थैली निकल गई। मैंने थैली वापस करने वाले को 2 इनाम के 2 सिक्के थैली से निकाल लिए और यह कह रहा है कि मैंने सिक्के नहीं निकाले। फिर इस थैली से 2 सिक्के कहाँ गए? गंगाधर बोला, महाराज, मैंने थैली से एक भी सिक्का नहीं निकाला। जैसे ही मुझे थैली मिली मैंने उसे वापस कर दी। मुझे नहीं पता था कि उस थैली में कितने सिक्के थे। अगर मुझे थोड़ा भी लालच होता तो मैं सोने के सिक्के की थैली लौटाता ही क्यों? महाराज, सोने के सिक्के निकालने की बात तो दूर रही, आज मेरी ईमानदारी और इज्जत दांव पर है। महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मेरी ईमानदारी और सच्चाई पर कोई शक न करे। राजा बहुत ही समझदार और दयालु व्यक्ति था। वह एक ही पल में समझ गया था कि हीरालाल सेठ झूठ बोल रहा है, लेकिन राजा के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसने हीरालाल से कुछ नहीं कहा। राजा थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, फिलहाल हमारे पास इस मामले से संबंधित कोई भी ठोस सबूत नहीं है जिससे हम इस पर कोई निर्णय ले सकें। इसलिए मैं इस मामले की पूरी तरह से छानबीन करवाऊंगा ताकि हम हकीकत को साफ तौर से समझ सकें। तब तक किसी भी प्रकार का फैसला सुनाना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं आप दोनों से अनुरोध करता हूं कि आप अभी अपने अपने घर वापस जाएं और इस मामले में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी न करें। और 3 दिन बाद जब छानबीन पूरी हो जाएगी और हमें सभी ज़रूरी जानकारी मिल जाएगी, तब आप
दोनों को वापस बुला लिया जाएगा और उसके आधार पर उचित निर्णय सुनाया जाएगा। दोनों अपने घर चले जाते हैं। उधर सीता गंगाधर का इंतजार कर रही होती है। जब गंगाधर घर आ जाता है तो सीता उससे कहती है, क्या हुआ जी, तुम इतने उदास क्यों हो? गंगाधर बोला, सीता तुम बिल्कुल सही कह रही थी। वो हीरालाल एक नंबर का बदमाश है। उसने मुझे इनाम देने के बजाय मुझ पर थैली से 2 सोने के सिक्के निकालने का इल्ज़ाम लगा दिया और राजा के पास ले गया। आज मुझे बहुत दुख हुआ। क्या इस तरह से हमें अपने ईमानदार होने का परिणाम भुगतना पड़ेगा? सीता बोली, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था उस सेठ के सिक्के मत लौटाओ, लेकिन तुम रहे अपने ईमानदारी के चक्कर में। देख लिया ईमानदारी का नतीजा। हीरालाल पूरे गांव में अफवाह फैला देता है कि गंगाधर ने लालच में आकर हीरालाल की थैली से 2 सोने के सिक्के निकाल लिए, लेकिन कोई भी इस अफवाह पर यकीन नहीं करता। सभी को पता होता है कि गंगाधर बहुत ही ईमानदार आदमी है। वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। जबकि पूरे गांव वालों को पता था कि हीरालाल सेठ बहुत ही धोखेबाज है। तभी 2 गांव वाले गंगाधर के घर आते हैं। वह गंगाधर से कहते हैं, तुम्हारे साथ जो हुआ उसे सुनकर बहुत दुख हुआ। गंगाधर भाई, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें उसके सिक्के लौटाने ही नहीं चाहिए थे। दूसरा आदमी बोला, यह सही कह रहा है गंगाधर, मैंने उस हीरालाल के यहाँ 10 दिन काम किया था और जब पैसे देने का समय आया तो उसने मुझसे कहा कि तुमने काम ही क्या किया है जिसके मैं तुम्हें पैसे ही दूं। उसने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। भाई, वह बात याद करके मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मन करता है कि उस जालिम का सर फोड़ दूं जाके, लेकिन मैं मजबूर हूँ। गरीब की कौन सुनता है? आज के ज़माने में जिसके पास पैसा है उसी की सब सुनते हैं। तभी गंगाधर बोला, अब मैं क्या करूँ? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं महाराज को कैसे बताऊं कि हीरालाल सेठ झूठ बोल रहा है? अरे, मैंने कोई सिक्के नहीं निकाले। वो आदमी बोला, तुम परेशान न हो गंगाधर, महाराज बहुत ही दयालु हैं। वह किसी भी बेकसूर को सजा नहीं देते। ईश्वर ने चाहा तो हीरालाल सेठ को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। और यूं ही 3 दिन बीत जाते हैं। राजा दोनों को दरबार में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, हीरालाल, तुम मुझे एक बात बताओ। तुमने कहा था कि तुम्हारे 20 सोने के सिक्कों की थैली खो गई थी, तो फिर 18 सोने के सिक्कों वाली थैली तुम्हारे कैसे हो सकती है? तुम अपने घर वापस जाओ और अपनी 20 सोने की सिक्कों वाली थैली का इंतजार करो। अगर फिर वह थैली ना मिले तो उसे तलाश करवाओ। और गंगाधर, तुम्हें 18 सोने की सिक्कों वाली थैली मिली है, इसलिए जिसकी भी यह थैली है वह तुमसे लेने आएगा। तुम उस थैली के मालिक का इंतजार करो। अगर वह 1 महीने के अंदर अपनी थैली नहीं लेने आता तो फिर यह सोने के सिक्कों की थैली तुम्हारी ही हो जाएगी। फिर तुम जैसा चाहो वैसे खर्च कर सकते हो या फिर इनसे कोई कारोबार कर सकते हो। राजा का फैसला सुनकर हीरालाल सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया और मन ही मन राजा को कोसने लगा। लेकिन गिरफ्तार होने के डर से उसकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए वह चुपचाप बगैर कुछ कहे अपने घर चला गया। जब हीरालाल दरबार से चला जाता है तो राजा गंगाधर से कहता है, देखो गंगाधर, मैं पहली बार मैं ही समझ गया था कि हीरालाल झूठ बोल रहा है। मुझे पता है कि यह सिक्के उसके हैं, लेकिन ऐसे मक्कार आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमेशा याद रखना, एक ईमानदार आदमी असल में बहुत अमीर होता है, चाहे वह कितना ही गरीब क्यों ना हो। गंगाधर बोला, महाराज, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज एक गरीब मजदूर की इज्जत और सम्मान की रक्षा की। आपकी दया और महानता का कोई मोल नहीं है। आपने न केवल मुझ गरीब की जिंदगी में खुशी का संचार किया है,
बल्कि समाज को भी यह सिखाया कि सच्ची महानता और ईमानदारी केवल एक व्यक्ति की क्षमताओं में नहीं बल्कि उसके कर्मों में प्रकट होती है। हमें गर्व है कि हमें आप जैसे रहम दिल और न्यायप्रिय शासक मिला है। ईश्वर आपकी हमेशा रक्षा करे। राजा गंगाधर को खूब धन दौलत देता है और फिर विदा कर देता है। जब गंगाधर सोने के सिक्कों की थैली और राजा द्वारा दिए गए धन को लेकर अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। अरे वाह, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि महाराज ने हमें इतना सारा धन दिया है और यह सोने की थैली भी हमें मिल गई। यह सब महाराज की न्यायप्रियता और महानता का परिणाम है। गंगाधर बोला, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यह सोने के सिक्के हीरालाल को वापस कर देने चाहिए क्योंकि उसे अपने लालच की सजा मिल गई। सीता बोली, लेकिन यह सिक्के हमें महाराज की मर्जी से मिले हैं, इसलिए इन पर हमारे अलावा अब किसी और का अधिकार नहीं है। गंगाधर बोला, तुम सही कह रही हो सीता, मगर किसी के साथ अन्याय हो यह भी तो सही नहीं है। मैं हीरालाल के सोने के सिक्कों की थैली वापस करने जा रहा हूँ। गंगाधर सोने के सिक्कों की थैली लौटाने हीरालाल सेठ के घर चला जाता है। जैसे ही हीरालाल गंगाधर को देखता है तो वह गुस्से में गंगाधर से कहता है, सोने के सिक्के तो तुमने ले लिए, अब और क्या लेने आए हो? मेरी जमीन जायदाद लेना चाहते हो क्या तुम? गंगाधर बोला, सेठ जी, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं बल्कि आपको सोने के सिक्कों की थैली लौटाने आया हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी के साथ अन्याय हो। गंगाधर की बात सुनकर हीरालाल सेठ को अपनी गलती का एहसास होता है। वह गंगाधर से कहता है, गंगाधर, तुमने आज मेरी आँख खोल दी। तुम तो बहुत ईमानदार हो। मैंने तुम्हारे जैसे सज्जन आदमी को 2 सिक्के बचाने के चक्कर में अपमानित करने की सोची। आज मैं जान चुका हूँ कि इंसान की सच्ची खुशी पैसे और धन में नहीं बल्कि ईमानदारी और मेहनत में होती है। तुम्हारी ईमानदारी ने आज तुम्हें जीत लिया। गंगाधर भाई, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वैसे मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। गंगाधर बोला, अरे ऐसा मत कहिए सेठ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। यह आपके लिए सबसे बड़ी माफ़ी है। उसके बाद हीरालाल सेठ कसम खा लेता है कभी किसी के साथ धोखाधड़ी, बेईमानी और जुल्म नहीं करेगा। वह एक ईमानदार इंसान बन जाता है और गंगाधर को अपने यहाँ काम पर रख लेता है, जिससे गंगाधर भी खुशी से अपना जीवन बिताने लगता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके और शेयर जरूर कीजिएगा।